नाज़रीन, खामोश रहना एक इबादत है और बिला वजह और फजूल बात करने से इंसान की जो अक्ल है वो अक्सर जवाब देना शुरू हो जाती है और ऐसे में इंसान को ये होश तक नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और उसके बोलने से सामने वाले पर क्या असरात पड़ेंगे। ये कहते हैं ना कि ज़बान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आते, इसीलिए सोच समझ कर बोलने में ही आफियत है। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी बात यह कि हसद एक ऐसी बुराई है जो दोस्ती और रिश्तेदारियों में बहुत बड़ी दरार का सबब बन जाती है। अब ऐसी कहानी जहां हसद की वजह से दोस्ती में रंजिशें, दरारें पैदा करने की कोशिश की गई और इसी हसद की वजह से तल्ख अल्फाज ने दोस्ती में दूरियां पैदा करने की कोशिश की। अच्छा, कहानी कुछ यूँ है कि एक लकड़हारे की शेर के साथ दोस्ती हो गई। लकड़हारा जब भी जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता, शेर उसके पास आ जाता और दोनों खूब बातें करते। लकड़हारा भी बगैर किसी खौफ के शेर के पास बैठा रहता क्योंकि उसे इस बात पे यकीन था कि शेर उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब एक दिन एक आदमी ने दोनों को पास बैठे देखा और वो बहुत हैरान हुआ। शेर के जाने के बाद उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे तुम्हारी अकल पर हैरत हो रही है कि तुम शेर के पास बैठे रहते हो, अगर इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? लकड़हारे ने जवाब दिया कि शेर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे उस पर बहुत एतमाद है कि वो कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस आदमी ने कहा कि मान लिया कि शेर तुम्हारा दोस्त है, लेकिन ये भी तो देखो कि वो एक दरिंदा है और तुम किसी दरिंदे पर कैसे एतबार कर सकते हो? उसको जब कहीं और से खुराक नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? वो तुम पर हमला करके तुम्हें अपनी खुराक बना सकता है। लकड़हारे ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, वो एक खूंखार दरिंदा तो है, चलो मैं आइंदा से एहतियात करूँगा। अब इत्तेफाक से लकड़हारे की ये बात शेर ने सुन ली। उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन जब वो लकड़हारे से मिला तो उसे कहा कि मेरी कमर पर कुल्हाड़ी का एक वार करो। लकड़हारे ने हैरानी से पूछा कि पागल तो नहीं हो गए, मैं तुम पर क्यों वार करूँगा? लेकिन शेर जिद करता रहा कि नहीं, मुझ पर एक वार करो। अच्छा, मजबूरन लकड़हारे ने उसकी कमर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। शेर को काफ़ी गहरा ज़ख्म आया, लेकिन वो खामोशी से वहाँ से चला गया। इस वाक़े के बाद जब शेर उसी तरह लकड़हारे से मिलता रहा तो उसका ज़ख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भरता रहा। जब ज़ख्म बिल्कुल भर गया और निशान भी ख़त्म हो गया तो शेर ने लकड़हारे से कहा कि देखो, तुमने अपने कुल्हाड़े से मुझे जो ज़ख्म लगाया है वो बिल्कुल भर गया है, इसका निशान भी बाकी नहीं रहा, लेकिन तुमने मुझे दरिंदा कहकर और मेरी दोस्ती पर शक कर कर अपनी ज़ुबान से जो ज़ख्म मुझे लगाया है वो आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। लकड़हारा शेर की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने शेर से वादा किया कि आइंदा वो कभी ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। अब नाज़रीन, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हमें हासिद से महफूज रहना चाहिए, क्योंकि हासिद आपकी दोस्ती और आपकी निजी ज़िंदगी का दुश्मन बन जाता है। और सबसे बढ़कर यह कि हासिद शख्स से बचना ज़रूरी होता है। अपने अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। आज हम लोगों को अपना मुहासबा करने की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमने अपनी ज़बान से कितने लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई। अपना अपना मुहासबा करें आप, बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों का आपने दिल दुखाया, हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे कहे हुए चंद अल्फाज किसी की ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी होते हैं। अब इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को अपने अल्फाज के तीरों से ज़ख्मी ना करें। हाँ, हम दूसरों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये इख्तलाफ जो है ये तंज के तीर चलाए बगैर भी किया जा सकता है, दिल आज़ारी के बगैर भी किया जा सकता है। आए रोज़ के गालम गलोच, एक दूसरे को बुरा भला कहने से माहौल में यकीनी तौर पर डिप्रेशन पैदा होता है, माहौल घुटन ज़्यादा हो जाता है, जहाँ सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। अच्छा, अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज़ में सबसे ज़्यादा बदहाल रहा है। इस सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार, माहिर माशियात, किसी तावुर के मोहताज नहीं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जो आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र कर दिया, जो कि बहुत ही खौफनाक हद तक चला गया है इस वक्त जी। तो आपने जो इब्तदाई कलमात थे, अगर उसमें सिर्फ मैं ये कह दूं कि इस वक्त जो हमारी पॉलिसियां हैं वो है मईशत जो है अशराफिया की पॉलिसियां हैं। बेसाखी के सारे हम मईशत चला रहे हैं, अपने वसाइल पर नहीं चला रहे, कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार कर रहे हैं, लीपा पोती की मईशत है और कह सकते हैं कि मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आधा दुशवार वो बताते हैं। तो अगर अब वो स्ट्रेटजी तब्दील हुई है तो वो फिर कौम को एतमाद लें, हमें बताएं, तो फिर उस पर तबसरा होगा। मौजूदा हालात में तो ये लगता है कि ये बातें सिर्फ जो है ना नारों और पॉलिसी की हद तक रहेंगी, अगर स्ट्रेटजी बदली नहीं गई, जिसके आसार नज़र नहीं आ रहे। जनाब, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक ने जो गैर मुल्की करेंसी है उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके कवायद में तरमीम की है। अब एक रोज़ में $10,000 और साल में $1,00,000 से ज़ायद नहीं खरीद सकते। तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में डॉलर खरीदने का ये जो कानून है 10 या 15 साल पहले नहीं कर देना चाहिए था आपके मुताबिक?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो अगर पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जिसने कम से कम कई दर्जन दफ़े कहा है पिछले बरसों में कि अच्छा। ये तमाशा बंद करें। सही। इसलिए कि मैं एक फिगर आपको दे देता हूँ ताकि पता चल जाए ये क्या हुआ है। जी। पिछले 27 वर्षों में 175 जी। 175 अरब डॉलर लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीदे और वो मुल्की कानून के तहत वो बाहर चले गए। जी। 175 बिलियन डॉलर्स। जी। आज मेरे मुल्क में जो कर्जे हैं बैरूनी, वो है 127 अरब डॉलर। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कानून साजी पहले कर लेते तो, और ये कर जो अभी भी किया है सही है कि तालीम के लिए और इलाज मालजे के लिए इन्होंने हद मुकर्रर कर दी है, वो ठीक है। उसके अलावा सवाल ये पैदा होता है कि क्यों खरीदना चाहता है कोई, क्या ज़रूरत क्या है, हम उसको इजाज़त क्यों दे रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इन दो मकासद के अलावा इजाज़त होनी नहीं चाहिए। अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर स्टेट बैंक के पास चला जाए। लेकिन ये जो बौखलाहट में किया है उसका एक सबूत मैं आपको बता दूं कि ये इतवार के दिन जो है वो उन्होंने स्टेट बैंक खोला गया और ये सर्कुलर जो है वो इतवार के दिन जारी हुआ है 19 दिसंबर को। उसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आपके आ गए, IMF से मामला तय हो गए, लेकिन रुपया इस तेजी से गिर रहा था कि मई से अब तक 28 रुपया फी डॉलर हुआ, कमी हुई। तो जो मुल्क 60 अरब डॉलर या 65 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है वहाँ तो तबाही बर्बादी आ रही थी। एक तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आपने नुक्ता उठाया है, पहला मुझे स्टेट बैंक ये जवाब दे दे कि दिसंबर 2020 में हमने ये बात खास तौर पे कही थी कि हमारा तिजारती खसरा आसमान पे जा रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पे जा रहा है, हमारे रुपए की कदर जो है बहुत ज़्यादा गिर रही है और फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो जो चीज़ें उनको दिसंबर 2020 में करनी चाहिए थी वो उन्होंने उस वक्त कही जब जुलाई से नवंबर तक की आदाद शुमार सामने आए जो इतने हौलनाक थे। अगर मैं आप इजाज़त दें तो 3 या 4 में से बता दूं। देखिए, जुलाई से नवंबर 2021 हमारा जो तिजारती खसारा है वो 20.6 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इस मुद्दत में वो जो था तकरीबन 10 अरब डॉलर था। ठीक है। तो अगर 10 अरब डॉलर का इजाफा 7 महीने में हो जाए हमारे जैसे मुल्क के लिए जो उसका इकोनॉमी का साइज बहुत कम है, तो ये तो रातों की नींदें हराम होनी चाहिए थी। इंपोर्ट्स जो हैं वो 33 अरब डॉलर की है पिछले 7 महीने में, जो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और पिछले साल की इसी मुद्दत से 14 अरब डॉलर इजाफा हो गया। जारी हिसाबात का खसरा जिसका आपने जिक्र किया, जुलाई से नवंबर तक ये हुआ 7 अरब डॉलर, 7 बिलियन डॉलर्स। पिछले साल इसी मुद्दत में ये प्लस था 1.6। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक तो ये बहुत लेट है, दूसरे ये कि ये काफ़ी नहीं है। आज भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) मौजूद है। मेरे ख्याल से तो हमें पाबंदी लगानी चाहिए कि ना स्टेट बैंक और ना जो है वो ये हमारे जो इदारे हैं वो, और ना बैंक पैसा बाहर भेजने की उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए किसी भी काम के लिए सिवाय तालीम के लिए और सेहत के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो 100 अरब डॉलर की फिगर बताई, यानी अगर वो ना होता और तो आज हमारे ऊपर टेक्निकली कर्जे ही नहीं होते, और वो कर्जे होते जो बनाने के लिए लेते। तो ये जो अशराफिया की मईशत है, ये जो बैसाखी की मईशत है, ये खत्म होनी चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को बच जाएंगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज़्यादा बताई जाती है, यानी पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज़्यादा बदहाल रहा है। तो आपकी नज़र में इसकी जो वजह है, हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है, या IMF के पास देर से जाना है, या फिर इसकी जिम्मेदारी जिस तरह हुकूमत कहती है जो पिछली हुकूमतों की वजह से हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं, तो सीधी सीधी ये बात है। देखिए, पिछली हुकूमत का तो आप उस वक्त कहते हैं जब ये आप आए थे, अगले 6 महीने के अंदर हो जाता। अगर 3 साल के बाद होता है तो पिछली हुकूमत का इसका ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बता दूं, 3 साल बाद एक बात जस्टिफाइड ही नहीं लगती कि जी आप कहें जी पिछली हुकूमतों की वजह से। अब आप आंसरेबल है ना, आपकी हुकूमत, आपका टेनर ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो आप कह रहे हैं पिछलों की वजह से। नहीं, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि हुआ ये था कि मार्च से जून 2020 जब कोरोना फैला तो हुकूमत की लॉटरी निकल आई। उन्होंने ये कहा स्टेट बैंक जो हमारा IMF का प्रोग्राम है, हम कहते हैं जी आपकी शराइत हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम उसको सस्पेंड कर देते हैं। और उसके बाद 20 महीने तक IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड रखा गया एक हिकमत अमली के तहत, क्योंकि IMF ये कहता है कि जी आप शरह सूद में कमी नहीं कर सकते अगर आपका अफरात ज़र ज़्यादा है। तो आपने देखा अभी जो मामला तय हुए हैं तो स्टेट बैंक ने 3 महीने में 275 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं। उस वक्त इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स कम किए जो कि बिल्कुल गलत थे, पाकिस्तान के लिए तबाही का नुस्खा था। वो इतने ज़बरदस्त कम करने के बाद IMF के प्रोग्राम में होते तो वो नहीं करते, तो आपने प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। अशराफिया को नवाजा गया, कई 100 अरब रुपए के कर्जे उन्होंने बैंकों से लिए सस्ती शरह सूद पर,
और उससे उन्होंने इम्पोर्टेड गाड़ियाँ और गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स की, तो ये जो तिजारती खसारा आपका बढ़ा है, ये जो जारी हिसाबात का खसारा बढ़ा है, ये जो इम्पोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं, ये जो रुपए की कदर में तबाही आई है, ये जो रिजर्व्स गिरे हैं, ये सब उस पॉलिसी का नतीजा है कि जो इन्होंने अशराफिया को नवाजने के लिए एक तरफ 2073 अरब रुपए का पैकेज और दूसरी तरफ ये शरह सूद की पॉलिसी रख के अब मैं आपसे बताऊं कि जून में हमारे मुज़ाकरात होने थे, जून 2021 में, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अक्टूबर तक डेफर किया, जिसके उसी दौरान तबाही आ गई। फिर अक्टूबर से 2-3 दिन के मुज़ाकरात थे जिन्होंने कई हफ्ते लगा दिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि अशराफिया की मईशत है, हम खिलवाड़ कर रहे हैं और ये नाकाबिल दिफा पॉलिसियाँ हैं। ये जो पॉलिसियाँ हैं इनको आप दिफा नहीं कर सकेंगे। नाकाबिल दिफा पॉलिसीज हैं ये आप